मेरे पास में तो आज समय नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो। ये पूजा सामान लेने के लिए आया हूँ। इधर मेरी पत्नी वाइफ खरीद रही है पूजा की सामान छठ के लिए, फिर भी हमने वीडियो बना रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिहार की ये मुद्दा है। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान उद्योग विभाग का ये अंडरटेकिंग एक संस्थान है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लगती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मेले में जो दुकानदार होते हैं लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं। तो हमारे जो बिहार से जो अलॉटमेंट होता है, जैसे ग्रामीण विकास के थ्रू जो जीविका चलता है, जीविका का जो ग्रुप होता है, उसके बाद उद्योग विभाग उपेंद्र महारथी के द्वारा अलॉटमेंट होता है। उसके बाद खादी मेला के तरह खादी से अलॉटमेंट होता है। उसके बाद नबार्ड से होता है। उसके नबार्ड के बाद MSME से होता है। कई डिपार्टमेंट अपना अपना स्तर से लोगों को, आर्टिजनों को दिल्ली में भेजने की काम करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहने का ये मतलब है कि बिहार में दलितों का आबादी तो इतना है, मुझे तो जीवन में कभी मिला ही नहीं। मैं तो रांची में रहता हूँ, मेरा परिवार लोग मधुबनी में काम करता है, जुड़ा हुआ है। मैं भी बहुत साल तक अप्लाई किया, नहीं हुआ। एक्चुअल मैं सोर्स भी नहीं लगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मंत्री लोग जानता नहीं है। मंत्री को तो 2 मिनट में जान पहचान हो जाता है, और इतना आप लोग जानते होंगे, इतना कहने की बात नहीं है। तो जो इस बार भी जो 2024 में नवंबर में मेला में जो अलॉटमेंट हुआ है, उपेंद्र महारथी ने कितना चालाकी किया है। 500-600 लोगों की एप्लीकेशन आया है। मैं अवार्डेड लोगों को दूंगा जो नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, राज्य पुरस्कार से सम्मानित है। लेकिन ये सब नाटक करके ढोसला बनाकर एक वीडियो जारी किया था, यूट्यूब में मैंने देखा था, आप लोग भी देखे होंगे। फिर भी उन्हीं लोगों को मिला है जो अगला साल बैठा था, इससे पहले बैठा था, उनकी खानदान बैठता है जो करोड़ों लाभ लेता है। इसमें जो लोग मजबूती है, मतलब धन संपत्ति से मजबूत है, पावर पर भी वाले लोगों को ये मेला में भाग बारंबार दिया जाता है। मैं कोई सोर्स पर भी लगाता नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी के नाम से अप्लाई किया था, तो मुझे दुकान मिला ही नहीं। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि उपेंद्र महारथी में शिल्प संस्थान में जो बारंबार कई सालों से ये चलता आ रहा है, ये लूटपाट जो चलता आ रहा है, जिस स्टॉल के नाम पर 50,000 रुपये कम से कम ऑफिसर ने उगाही किया है। आपको ये बताए कौन कास्ट को कितना स्टॉल मिला? क्या पासवान जाति के लोग नहीं है? क्या बिहार में सेम वही लोग हैं? और किस लोगों की, वो मैं लिस्ट आप लोगों को बार बार शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए ये दलितों के साथ ये विभाग कितना बड़ा अन्याय किया है। और ये एक बात और जुड़ गया है, जो रिटायर था अशोक सिन्हा थे पहले डायरेक्टर, वो रिटायर हो गए थे, उनको इसमें शामिल किया गया। और अशोक सिन्हा रिटायर होने के बाद भी 10 लाख रुपए कमाया है। उसका जो टेंडर मिला था, 2-3 साल पहले अवार्ड मिला था कि बिहार में बहुत बढ़िया डिस्प्ले है, ये अवार्ड जीता। इसी के नाम पर इनको लाया गया है। और इन्होंने वो टेंडर स्टॉल से लेकर, जो टेंडर से जो बना है सारा प्रक्रिया, वो ठेकेदार को लेकर उससे भी पैसा लिया है, कमाने की स्रोत बनाया है। तो रिटायर होने के बावजूद भी अशोक सिन्हा ने 10 लाख से ज़्यादा कमाई किया है। स्टॉल के नाम पर भी किया है और ठेकेदार से भी लिया है। तो बिहार सरकार में बारंबार नहीं, मैं 2005 से देख रहा हूँ, इतने दिनों का रिकॉर्ड देखे कि उसमें कौन बैठा नहीं बैठा। तो हमें लगता नहीं है। नीतीश जी को फांसी की सज़ा होना चाहिए। नीतीश को फांसी की सज़ा। नीतीश सरकार के अंदर गांव घर में भी देखता हूँ, मधुबनी समेत ज़मीन का लूट, कितना सरकारी संस्था में लोगों की घर बनवा दिया, कितना तालाब में लोग घर बना दिया। गुंडा राज बना हुआ है। गोली जो चलता है, रेगुलर लोग को जो मारा जा रहा है, हमको लगता है गोली मारने वाले सही लोग होगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग जैसे को भी होता है कि गलत लोगों के खिलाफ आंदोलन करें तो हम लोग को गोली मार देगा। तो ये जो सिलसिला बिहार में जोरों पर चल रहा है, तो मेरा कहने का मतलब है, मैं तो हर जाति का, मैं तो नेता नहीं हूँ, बड़े लोग नहीं हूँ, मैं पैसे वाले नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे जाति के नेता है, पासवान समाज की जो नेता, मैं चिराग जी से भी जाके इस बार दिल्ली में मिलूँगा। मैं स्पेशल इसके लिए बजट बनाया हूँ कि मुझे 1 लाख रुपये खर्च करके मुझे ये सब बात पर चर्चा करूँगा। तो मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी को फांसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इनके राज में गुंडागर्दी देखना, जगतपुर पर रहिका थाना में देख लीजिए, मतलब रहिका थाना को कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया महीना एक एक्स्ट्रा आता है जो थानेदार है। ये मधुबनी एसपी का कई करोड़ रुपया की आमदनी है।
तो बिहार में जो भ्रष्टाचारी है ये हमें नहीं लगता है कि बदलाव होगा। और बदलाव क्या क्या कारण है, क्यों नहीं होगा, ये तो मैं पुष्टि नहीं करूँगा। लेकिन ये जो मेला में जो काम हुआ है ये बहुत बड़ा कई सालों से हो रहा है। अब लिस्ट मेरे पास कई सालों का लिस्ट तैयार है, मैं जो अप्लाई किया वो भी मेरे पास सारा प्रूफ है। जय हिंद, जय भारत।